हाय दोस्तों। तो दोस्तों जेईई एडवांस 2026 का पेपर हो गया है 17 मई को। तो ज्योमेट्री का एक क्वेश्चन है, बहुत लंबा क्वेश्चन था, इसलिए ब्लैक बोर्ड पर लिख नहीं पाया मैं। तो मैं आपको पढ़ करके सुनाता हूँ, उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, बस आपको ये क्वेश्चन जो बहुत लंबा लिखा हुआ है, सिर्फ आपको पढ़ना है, चीज़ें दी हुई हैं आसान भाषा में और हमको इसको सॉल्व करना है, ठीक है। अगर आप पढ़ते जाएंगे, वही करते जाएंगे, तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, देखो, लेट P be the point on the parabola। एक पैराबोला है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जिसपे एक पॉइंट है जिसका सच दैट द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द पैराबोला एट ए पॉइंट P इज 4। तो उसकी जो स्लोप दे रखी है वो एक पॉइंट है एट एक्स कॉमा वाई, x1 y1 मान लेते हैं, जिसकी जो स्लोप दे रखी है वो 4 दे रखी है, ठीक है। सेम तरीके से P पॉइंट है, ठीक है। ये कौन सा पॉइंट है, P पॉइंट है। देखो नेक्स्ट क्या बोल रहा है, लेट Q बी द पॉइंट इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट लाइंग ऑन सर्कल। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक पॉइंट है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इस सर्कल पे, जिसकी जो स्लोप दे रखी है उस पॉइंट की Q है x2/2, जिसकी जो स्लोप दे रखी है वो कितनी दे रखी है आपको, सर्कल -1, ठीक है। ये दूसरी कंडीशन हो गई। और एक कंडीशन और दे रखी है, लेट आर बी द पॉइंट इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट लाइंग ऑन, इस एलिप्स पे लाई करता है 4/² इज इक्वल टू 8 सच दैट के इसकी जो आर पॉइंट है x3/3, ठीक है। और इसकी जो स्लोप दे रखी है वो कितनी दे रखी है आपकी, -1/2। तो इससे बोला क्या है, इससे ने बोला है देन द रेडियस ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट PQRS। तो एक सर्कल है PQR से पास करता है, उसकी क्या बतानी है आपको, रेडियस बतानी है। जो ऑप्शन दे रखे हैं वो देखिए, एक है आपके √5/2, एक है √10, एक है 2√5 और एक है आपकी √5। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है वो बता दीजिए, ठीक है। तो चलो हम करते हैं। तो देखो सबसे पहले हमें P पॉइंट निकालना पड़ेगा, फिर Q निकालना पड़ेगा, फिर R निकल जाएगा, फिर 3 पॉइंट से जो पास करेगा उस सर्कल की रेडियस पूछिए, ठीक है। तो रेडियस हम बता देंगे। तो सबसे पहले हम P पॉइंट निकालते हैं। तो सबसे पहले आपको पता है कि टेंजेंट अगर दे रखी स्लोप, तो हमें dy/dx निकालना पड़ेगा। तो dy/dx क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, जिसे इस वाले पॉइंट पे x1 हो जाएगा, तो ये 4 के इक्वल हुआ, तो x की वैल्यू 2 आ गई, x की वैल्यू 2 आ गई, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 4 आ जाएगी। तो ये जो P पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट आ गए 2, 4, ठीक है। सेम तरीके से स्लोप दे रखी है, तो इसका क्या आ जाएगा, 2x + 2y' इज इक्वल टू 0। तो y' की वैल्यू क्या आ जाएगी, -x/y, और यहाँ पे क्या है, -1 के बराबर आ जाएगी। तो x इक्वल टू क्या आ गया, y आ गया, जहाँ पे हमने यहाँ पे पुट किया तो 2x² हो जाएगा 2 के बराबर, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 1 + 9, लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, Q जो पॉइंट है वो आ जाएगा आपका 1, 1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सेम तरीके से इसको करेंगे, तो 2x + 8y' इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा x/4y आ जाएगा, जो कि किसके इक्वल दे रखा है, -½ के इक्वल दे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 2y आ जाएगा। सेम तरीके से यहाँ पे रखा है x इज इक्वल टू 2y, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4y² यानी 8y² इज इक्वल टू हो जाएगा 8। तो ये y की वैल्यू आ गई आपके पास 1, y की वैल्यू 1 आ गई, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 2 आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 2, 1। तो ये हो गया R पॉइंट, और ये हो गया Q जो है वो क्या है, 1, 1। तो यहाँ पर ट्राइंगल नंबर बनाते हैं, ठीक है। ये क्या हो गया आपका y एक्सिस, और ये हो गया x एक्सिस, ये 0, 0। अगर P पॉइंट है 2, 4, यहाँ पे पहले Q बना लेते हैं। Q अगर 1, 1 है, 1, 1 Q, तो यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 1 होगा, तो यहाँ पे Q होगा, Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट 1, 1। R है तो R2 यहाँ पे 1, यहाँ पे, तो R हो जाएगा 2, 1। तो Q यहाँ पर है तो 2 यहाँ पर चला, 2 यहाँ तक, 4 यहाँ पर, तो यहाँ पे P यहाँ पर ही होगा, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है। तो इस देखो, इसको ध्यान से देखो, अगर इसको मिलाएंगे तो ये जो लेंथ है वो कितनी हो जाएगी आपकी, x2 - x1, ये 1 हो जाएगा। और सेम तरीके से इसको मिलाएंगे तो ये y2 - y1 ये 3 हो जाएगा।
और ये वाली जो लेंथ है वो तो आप ये जो अब राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है आपको पता ही है, यहाँ पे 2 जाना है, यहाँ पे क्या जाना है 3 जाना है, और ये लेंथ निकालेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर तो √10 आ जाएगा। आपको पता है राइट एंगल ट्रायंगल जब होता है तो हाइपोटेनियस जो होता है वो उसका डायामीटर होता है, डायामीटर तीनों से पास करता हुआ ये सर्कल बनेगा तो ये इसकी रेडियस हो गई। डायामीटर यानी 2r की जो वैल्यू है वो 10 है रूट के अंदर, तो r की वैल्यू हो जाएगी √10/2। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या करेंगे, इसे 2 को रूट के अंदर ले जाएंगे तो 10/4 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 5/2। तो ये इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट। तो ये बहुत अच्छा सवाल था, बस इन्फॉर्मेशन दे रखी थी, पॉइंट निकालने थे, तो ये बहुत अच्छा सवाल था। धन्यवाद।